और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, नाटो पर ज़ेलेंस्की ने सबसे बड़ा तंज कसा है। रूस ने नाटो को लाचार बना दिया, ये कहा है ज़ेलेंस्की ने। हमें पता है कि नाटो के दरवाजे यूक्रेन के लिए बंद हो चुके हैं, ये कहना है यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का। उन्होंने कहा कि हमें मालूम है कि नाटो के दरवाजे यूक्रेन के लिए बंद हैं, लाचार बना दिया है रूस ने नाटो को। ये बड़ा तंज ज़ेलेंस्की की तरफ से आया है नाटो के लिए, क्योंकि लगातार नाटो से वो मदद मांग रहे हैं, लेकिन अब तक जिस तरह की मदद उन्हें चाहिए उस तरह की सीधी मदद उन्हें नहीं मिली है। रूस ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और अमेरिकी विदेश मंत्री पर प्रतिबंध लगा दिए हैं, तो दूसरी ओर अमेरिका ने भी बेलारूस के तानाशाह अलेक्जेंडर लुकाशेंको और उनकी पत्नी पर पाबंदियों का ऐलान कर दिया है। बावजूद इसके रूस पर रत्ती भर भी फर्क पड़ना तो दूर, रूसी फौज ने यूक्रेन पर बमबारी और तेज कर दी है। रूस यूक्रेन युद्ध का आज 20वां दिन भी धमाकों के शेर में बीता और रात भी रूसी मिसाइलों के अटैक के खौफ में बीतने वाली है, क्योंकि रूसी फौज ने यूक्रेन में मिशन कीव को अंजाम तक पहुंचाने का प्लान भी तैयार कर लिया है। अगले 30 घंटे रूस यूक्रेन युद्ध को कैसे नए मोड़ पर ले जा सकते हैं, इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में देखिए। Вам русский мир, хлопчики. धमाकों से गूंजती कायनात, खौफ में इंसान, धुआं धुआं आसमान। कोई नहीं जानता कब, कहां और कैसे बारूद बरसने लगे, कब मौत का मंजर दस्तक दे दे। कब जिंदगी आशियानों के मलबे में समा जाए। कौन बचेगा, कौन निशाना बनेगा, कोई नहीं जानता। करीब 3 हफ्ते से इसी तरह, ठीक इसी तरह धरती के एक हिस्से में बारूद बरस रहा है, बेतहाशा, बेहिसाब। बर्बादी का यह मंजर खार्किव का है, जहां कई घंटे ताबड़तोड़ मिसाइलें दागी गई। रूस का टारगेट यूक्रेनी सेना का हथियार डिपो था। मिसाइल अटैक के बाद लगातार धमाके होते रहे। जब धुआं छटा तो पूरा इलाका राख के ढेर में समा चुका था। खार्किव के करीब डोनेस्क में भी हालात एक जैसे ही है, जहां मिसाइल पर सवार होकर यमराज कभी भी दस्तक दे सकते हैं। डोनेस्क की इस दुकान में भी ऐसा ही हुआ, जहां मिसाइल गिरने के बाद जान के लाले पड़ गए। जोरदार धमाकों से दुकान के शीशे चकनाचूर हो गए, जिसे जहां जगह मिली वहीं पनाह ले ली। सिर्फ पूर्वी यूक्रेन ही नहीं, बल्कि यूक्रेन का हर सरहदी इलाका ऐसी ही तस्वीरों से भरा पड़ा है। कुछ खास तस्वीरें आंखों में चुभती हैं, या तो तबाह हुए टैंक दिखाई पड़ते हैं, या जमींदोज हो चुकी इमारतें दिखाई पड़ती हैं, या फिर सैनिकों के शव दिखाई पड़ते हैं जिन्हें उठाने वाला कोई नहीं है। पिछले 24 घंटे में रूस ने यूक्रेन की चारों दिशाओं में बारूदी बिसात बिछा दी। खार्किव से लेकर खेरसन और कीव से लेकर लवीव तक रूसी फौज नॉन स्टॉप वार कर रही है। यही नहीं, अगले 48 घंटे में रूसी फौज हर हाल में कीव पर कब्जा चाहती है।
मिशन कीव के लिए प्रेसिडेंट पुतिन ने अपनी सेना को खुली छूट दी है। अब तक ये सेना बेलारूस की ओर से कीव की तरफ बढ़ रही थी, लेकिन यूक्रेन के सैनिकों ने इसे मुंहतोड़ जवाब दिया और ऐसे में अब रूस की सेना ने कीव के लिए एक नई स्ट्रेटजी तैयार की है। 20 दिन तक सरहद पर डटी पुतिन की पलटन का सब्र टूट चुका है, इसलिए जहां से हमला किया जा सके और जो भी सामने आए उसकी तबाही का फैसला किया जा चुका है। ये मंजर तो देखिए, रूसी फौज ने मिसाइल दागी, कीव की बहुमंजिली बस्ती खाक हो गई। रिहायशी इलाका था, हमले के बाद हाहाकार मच गया। भीषण जंग जारी है और ये बढ़ने वाली है। जानते हैं क्यों? 20 दिन से कीव की सरहद पर डटा रूसी काफिला आगे बढ़ने लगा है। उत्तर में क्रिस्तेन और चेर्नोबिल, पूर्व में प्रिलुकी और दक्षिण में झितोमिर के रास्ते रूसी सेना कीव की तरफ बढ़ रही है। कीव से रूसी फौज का फासला सिर्फ 13 किलोमीटर का रह गया है। रूस के सामने एक दिक्कत है, वो ये कि हजारों लोगों ने अभी भी कीव नहीं छोड़ा है, जिनकी सुरक्षा में यूक्रेन की टेरिटोरियल आर्मी तैनात है। टेरिटोरियल आर्मी आम यूक्रेनियों की फौज है। रूस चाहता है कि आम यूक्रेनियों की जान माल का नुकसान कम से कम हो और इसीलिए रणनीति तैयार की गई है कि मारियोपोल की तरह पूरी सप्लाई लाइन को चोक कर दिया जाए कीव की, ताकि उसे अपना मकसद हासिल करने में किसी बड़ी समस्या का सामना न करना पड़े। पिछले 12 घंटे से कीव में लगातार धमाके हो रहे हैं, इसलिए साफ है कि पुतिन अब मिशन को मकाम तक पहुंचाने में ज्यादा देर नहीं चाहते। रूसी फौज को भी कीव पर यलगार का वक्त मुफीद लग रहा है। इसकी 4 बड़ी वजहें हैं। पहली ये कि कीव की ज्यादातर आबादी शहर छोड़ चुकी है। कीव को जोड़ने वाले हर रास्ते पर रूस कब्जा कर चुका है। रूसी आर्मी ने कीव तक मदद पहुंचाने का हर रूट बंद कर दिया है। कीव में आज से 17 मार्च सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू लगा दिया गया है। इसके साथ ही शहर में लड़ने के लिए चेचन्य और सीरिया से लड़ाके पहुंच चुके हैं, जिनके सहारे रूस सीधे कीव के राष्ट्रपति भवन पर कब्जा करना चाहता है। इसकी वजह यह है कि कीव में आम लोग रूसी सैनिकों का जमकर विरोध कर रहे हैं, इसलिए रूस ने सीरियाई और चेचन्य के लड़ाकों को कीव पर कब्जे के लिए उतार दिया है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।